सारा ने प्यार भरी राम राम। नमस्कार, मैं मनीष पायल आपका अपने यूट्यूब चैनल MP क्लासेज झुंझुनू पर बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024 के लिए राजस्थान के लोक नृत्य पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज की क्लास में हम MCQs 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल करने वाले हैं। दोस्तों, हमारी जो टेस्ट सीरीज है वह हर रोज़ 8 बजे आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। दोस्तों, हर रोज़ाना दोस्तों रेगुलरिटी के साथ हम रह रहे हैं, तो आप भी रेगुलरिटी के साथ रहिएगा। तो दोस्तों, हमने राजस्थान के महल एवं दुर्ग पढ़ लिए हैं। आपने नहीं देखी है वह क्लास, दोस्तों एक क्लास है, ओनली फॉर एक क्लास को देख लीजिएगा। 111 नंबर की 111 क्वेश्चन उसके अंदर प्रोवाइड कराए गए हैं। ओनली फॉर यदि उसको देख लोगे तो आपका दोस्तों जो राजस्थान के महल एवं दुर्ग है उनमें से दोस्तों एक भी क्वेश्चन बाहर आपको नहीं देखने को मिलेगा। और दोस्तों, लोक नृत्य की जो आपकी क्लास है वह रेगुलरिटी के साथ आ रही है। आज दूसरी नंबर क्लास आ चुकी है, आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज की क्लास का 1 नंबर प्रश्न हो जाएगा। मैंने आपको दोस्तों कल बताया था कि राजस्थान का संकरिया नृत्य किससे संबंधित है। आपने सभी ने बहुत अच्छा आंसर दिया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कालबेलिया नृत्य। आगे हम 22 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, गैर नृत्य के समय पैरों में बांधी जाने वाली घुंघरुओं की पट्टी को क्या कहा जाता है। दोस्तों, जो गैर नृत्य, कौन सा नृत्य दोस्तों, गैर नृत्य के अंदर दोस्तों पैरों के ऊपर बांधी जाने वाली पट्टी या घुंघरू बोल सकते हो, उसको दोस्तों क्या कहते हैं। वह कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर है रमझोल के नाम से उसे जाना जाता है। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 23 नंबर प्रश्न आ चुका है। दोस्तों, लोक नृत्य अग्नि संबंधित है। अग्नि लोक नृत्य किससे संबंधित है दोस्तों, फटाफट बता दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर से जसनाथी संप्रदाय से संबंधित है। दोस्तों, जसनाथी संप्रदाय से आपकी क्या है, आपके जो लोक नृत्य है अग्नि वह संबंधित है। और दोस्तों, यह कौन से स्थान से संबंधित है, वह हो जाएगा दोस्तों कत्रियासर बीकानेर। इसके जो आपके जसनाथी संप्रदाय के जो लोग होते हैं वह अग्नि नृत्य करते समय क्या है, फतेह फतेह को बोलते हैं, दोहराते हैं। उसका क्या है, आप क्या है ज्ञान करते हैं, फतेह फतेह बोलते हैं। दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। सभी के सभी में जो आपकी एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूँ उनको भी जरूर ध्यान में रखिएगा। 24 नंबर प्रश्न आ चुका है। दोस्तों, तारा शर्मा निम्नलिखित में से किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार हैं। तारा शर्मा दोस्तों बताइए फटाफट, तारा शर्मा। इसका जो करेक्ट आंसर है उससे पहले मैं आपको और बताता हूं दोस्तों, तारा शर्मा, दयाराम, कृष्णा व्यास, रूप सिंह शेखावत या अस्तिमा काला क्या है, यह जो आपके कलाकार मैंने बताए हैं वह दोस्तों सभी के सभी कलाकार बवाई नृत्य से क्या संबंधित हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर है बवाई नृत्य से है। दोस्तों, तो आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि किसी भी कलाकार को बारे में पूछे तो आपको दोस्तों करेक्ट आंसर लगाना है। तो नोट कर लीजिएगा एक साइड के अंदर आप, और ध्यान में रखिएगा। 25 नंबर प्रश्न आ चुका है। दोस्तों, मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है। कौन से नृत्य के अंदर किया जाता है दोस्तों, बताइए फटाफट, फटाफट बता दो फटाफट। इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य के अंदर किया जाता है दोस्तों मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और मैं दोस्तों आपको बता देता हूं दोस्तों, घोषणा कर देता हूं बड़ी सी, कि हमारे क्या है इस चैनल के ऊपर 2K सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। कि दोस्तों 2K का हमारा जो क्या है परिवार बन चुका है, आपको पता चल गया होगा, देख लिया होगा। और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, पशु परिचर की जो भर्ती है उसके अंदर दोस्तों आपको दोस्तों मतलब कि आपके जीके क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। आपको दोस्तों पार्ट नंबर बी भी कराया जाएगा, साइंस भी कराई जाएगी दोस्तों। जल्दी से हम स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, जितने भी मतलब कि क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे टेस्ट के माध्यम से बोल सकते हो, या आपको PDF बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, मतलब कि आपके टेस्ट लिए जाएंगे या आपको रेगुलरिटी के साथ जो पर्सन प्रोवाइड कराए जाएंगे वह दोस्तों निःशुल्क रहने वाले हैं। आपसे दोस्तों कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, पूरी परीक्षा तक मैंने आपको ऐलान कर दिया है। और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, हम दोस्तों ऐप भी बनाएंगे। जो ऐप होता है मतलब कि ऐप वाला होता है, उसके अंदर आप जो क्या है आप सीरीज लेते हो, मतलब कि 99 रुपये के अंदर लेते हो, 100 में लेते हो, 50 में लेते हो। तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों, यदि इस चैनल के ऊपर दोस्तों 20K मतलब 20K हो जाएंगे तो दोस्तों आपको जो ऐप है उसके माध्यम से भी फ्री दिया जाएगा दोस्तों, कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। तो फटाफट दोस्तों आपका क्या है टास्क एक ही है, ओनली फॉर ज़्यादा से ज़्यादा आप मतलब कि परिवार है उसको बढ़ाओ, और आपको रेगुलरिटी के साथ दोस्तों निरंतरता के साथ वो भी फ्री में आपके दोस्तों प्रश्न प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। और दोस्तों 20K होने के बाद आपको ऐप के ऊपर जो टेस्ट सीरीज होती है वह भी फ्री प्रोवाइड कराई जाएगी। तो फटाफट आपको दोस्तों परिवार को बढ़ाना है। और दोस्तों आपको
क्या आपका लाभ है उसको उठाना है। तो फटाफट अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और दोस्तों हम आगे 25 नंबर प्रश्न हो चुका है, आगे हम 26 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फटाफट, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे दोस्तों। जो घोषणा थी मैंने आपको बता दी है, 2K सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं हमारे। आपकी क्या है, आपके सपोर्ट एवं आपके प्यार से ही हुए हैं दोस्तों, अन्यथा नहीं होते। तो 26 नंबर प्रश्न आ चुका है। मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध गैर लोक नृत्य किसके अवसर पर किया जाता है दोस्तों। मेवाड़ के अंदर प्रसिद्ध है दोस्तों, आपको इसको भी ध्यान में रखना है। और वो जो गैर लोक नृत्य है वह दोस्तों किसके अवसर के ऊपर किया जाता है, वह किया जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ब, होली के अवसर पर। किसके अवसर पर किया जाता है दोस्तों, होली के अवसर के ऊपर किया जाता है। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। कहाँ का है ये, मेवाड़ का है, तो आपको ध्यान में रखना है। आगे 27 नंबर प्रश्न आ चुका है दोस्तों। गैर नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है। मैंने बताया दोस्तों आपकी कौन से क्षेत्र के अंदर प्रचलित है, वह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ब, आदिवासी क्षेत्र। आदिवासी क्षेत्र दोस्तों आपका मेवाड़ी ये कहलाता है। या दोस्तों यह किन किन का है, यह भीलों का दोस्तों आपका गैर नृत्य प्रसिद्ध है, प्रचलित है। तो आपको ध्यान में रखना दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा इसको। और आगे 28 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 28 नंबर प्रश्न आपके लिए आ चुका है। राजस्थान के अधिकतर भागों में मांगलिक अवसरों पर, विशेषकर गणगौर पर्व पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और क्वेश्चन को अंत तक पढ़िएगा, फिर ही आपको आंसर देना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फटाफट आप बता दीजिए, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर है घूमर दोस्तों। घूमर नृत्य हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना दोस्तों, केवल महिलाएं यह क्या है, नृत्य करती है दोस्तों। 29 नंबर प्रश्न आ चुका है। राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य है दोस्तों, केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, मैंने अभी अभी आपको बता दिया है दोस्तों। वह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर द, क्या है, घूमर हो जाएगा। घूमर नृत्य जो है वह दोस्तों केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। राजस्थान का लोक नृत्य मतलब कि यह दोस्तों नृत्यों का सिरमौर भी कहलाता है। कौन से नृत्य को कहा जाता है, क्या आपके घूमर नृत्य को कहा जाता है। और दोस्तों यह कौन से अवसरों पर किया जाता है, वह हो जाएंगे दोस्तों तीज और गणगौर के अवसर के ऊपर दोस्तों घूमर नृत्य किया जाता है। आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, 2000 से लेकर आज तक जितनी भी भर्तियां ऑर्गेनाइज हुई है उनमें से दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और दोस्तों हमारे अनुसार जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लग रहे थे, इस बार पूछे जा सकते हैं, वही क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। हर रोज आपको 8 बजे प्रोवाइड कराए जाएंगे। 30 नंबर प्रश्न आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य सुमेलित नहीं है दोस्तों। कौन सा लोक नृत्य सुमेलित नहीं है, इसका जो करेक्ट आंसर है उससे पहले मैं बताता हूं दोस्तों, बम नृत्य भरतपुर, अलवर भरतपुर का ही है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। अलवर भरतपुर। गिंदड़ नृत्य क्या है, शेखावाटी का है, आपको ध्यान में रखना। चारों के चारों आपको ऑप्शन पता होंगे, तो दोस्तों आप क्या है, सही जो आपका क्वेश्चन मतलब कि आंसर होता है उस तक आप सटीकता से पहुंच पाओगे दोस्तों। गैर नृत्य मैंने आपको अभी अभी बताया, गैर नृत्य मेवात का थोड़ी है, यह क्या किसका है, मेवाड़ का है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 6 लगाएंगे। और ढोल नृत्य क्या है, जालौर का प्रसिद्ध है। तो आपको चारों के चारों ऑप्शन ध्यान में रखने हैं दोस्तों, तो आप ध्यान में रखिएगा। आगे हम 31 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के लोक नृत्यों का सिरमौर, मैंने अभी अभी बताया दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर फटाफट कमेंट के अंदर दो, फटाफट कमेंट के अंदर दो, फिर मैं इसका आंसर बताने वाला हूं, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया है। कितना आपको याद रहता है, क्लास में ही आपको दोस्तों याद हो जाना चाहिए, आपको दूसरी बार रिवाइज करने का भी मौका नहीं मिलना चाहिए। तो फटाफट इसका आंसर फटाफट दे दो, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा घूमर नृत्य। घूमर जो नृत्य है वह दोस्तों राजस्थान के लोक नृत्यों का सिरमौर कहलाता है। 32 नंबर प्रश्न आ चुका आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है, केवल महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपका घूमर ऑप्शन में नहीं आया, तो घूमर तो नहीं होगा, आपको पता है। तो इनमें से कौन सा होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, आपकी जो कच्ची घोड़ी है वह तो दोस्तों पुरुषों द्वारा ही किया जाता है, आपको पता होगा। और दोस्तों जो चरी नृत्य है वह दोस्तों महिलाओं द्वारा किया जाता है। और जो चंग नृत्य है वह भी दोस्तों पुरुषों द्वारा किया जाता है। चरी नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। और दोस्तों यह कौन से क्षेत्र में है, यह दोस्तों किशनगढ़ के अंदर मतलब कि इसको किया जाता है। इसकी जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वह भी मैंने आपको कल बताई थी, वह हो जाएगी दोस्तों फलकूबाई। आपको ध्यान में रखना है सभी के सभी क्वेश्चन। 33 नंबर प्रश्न आ चुका दोस्तों यहाँ पर टाइपिंग एरर है। फलकूबाई किस नृत्य की नृत्यांगना है। फलकूबाई कौन से की है, अभी अभी मैंने आपको बताया, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर है चरी नृत्य की। चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है दोस्तों। 34 नंबर प्रश्न आ चुका है। चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में किया जाता है या कौन से क्षेत्र में किया जाता है, वह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर है किशनगढ़। कहाँ पर दोस्तों, किशनगढ़ के अंदर चरी नृत्य
प्रसिद्ध है दोस्तों, यहाँ पर किया जाता है, आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो दोस्तों वापस अवगत करा देता हूँ कि फ्री रहेगा दोस्तों, कितने भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे वह दोस्तों निःशुल्क रहेंगे। यह दोस्तों निःशुल्क बैच है और दोस्तों आपकी परीक्षा तक निरंतरता के साथ आपको 8 बजे जीके की क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी। और दोस्तों जल्दी ही हम आपके लिए दोस्तों आपकी जो दैनिक विज्ञान है, पार्ट नंबर बी है पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री, उनकी भी क्लासें रेगुलरिटी के साथ स्टार्ट करेंगे, मैं आपको बता दूंगा। उसके लिए दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है। तो आगे 35 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ज़्यादा वक्त आपका जाया नहीं करेंगे। 35 नंबर प्रश्न आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गुज्जर समुदाय से संबंधित है? गुज्जर समुदाय से संबंधित कौन सा नृत्य है? वह हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर है चरी नृत्य। चरी नृत्य क्या है? गुज्जर समुदाय से संबंधित है। 36 नंबर प्रश्न आ चुका है, निम्नलिखित में से किस जनजाति में वालर लोक नृत्य किया जाता है? वालर लोक नृत्य कौन सी जनजाति के अंदर किया जाता है? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रासिया जनजाति के अंदर दोस्तों वालर नृत्य किया जाता है। और मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, वो जो आपकी ग्रासिया जनजाति है उनके द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन कौन से हैं। और एक तो वालर हो चुका है, दूसरा दोस्तों कूद हो चुका है, तीसरा लूर, चौथा मोरिया, पांचवा मांदल जवारा और छठा क्या है गोर और सातवां रायण और आठवां बोल सकते हैं गरवा। ये दोस्तों आपके 8 या 9 आपके नृत्य हैं, ये दोस्तों सभी के सभी ग्रासिया जनजाति के हैं। इनको आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इनमें से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इनको सभी को आप ध्यान में रखिएगा। और मैं आपको बताता हूँ वालर जो नृत्य है उसके अंदर दोस्तों क्या है, आपके वाद्य यंत्र जो होता है उसका प्रयोग नहीं होता है दोस्तों, और यह पुरुषों और स्त्रियों दोनों द्वारा किया जाता है, आपको ध्यान में रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। 100% दोस्तों इस बार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। 37 नंबर प्रश्न आ चुका है, वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? मैंने अभी बताया वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है। फटाफट इसका आंसर दो, फटाफट कमेंट के अंदर इसका आंसर दो। इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर से स्त्री व पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है दोस्तों, स्त्री और पुरुषों के द्वारा, आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है आपके लिए, बम नृत्य कहाँ पर है दोस्तों? अलवर भरतपुर का है। बम नृत्य अलवर भरतपुर में प्रसिद्ध है, आपको बता दिया है। यहाँ बम में शब्द से क्या तात्पर्य है? जो बम नृत्य है बम से क्या तात्पर्य है बताइए? नई फसल, पुरुषों का समूह है, या भगवान शिव का उच्च स्वर, या नगाड़ा? इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर द नगाड़ा। नगाड़ा क्या है? बम का क्या है आपका शब्द का तात्पर्य है। और दोस्तों नई फसल आने के ऊपर दोस्तों यह नृत्य किया जाता है, और कहाँ पर किया जाता है दोस्तों? अलवर भरतपुर के अंदर किया जाता है, आपको ध्यान में रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा इसको भी। 38 नंबर प्रश्न आ चुका है। उससे पहले दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप लाइक एक करोगे तो बहुत मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि आपको दोस्तों निःशुल्क और वो भी निरंतरता के साथ क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। तो आपका ओनली फॉर एक लाइक और एक शेयर हमको चाहिए, तो ये आप जल्दी से फटाफट कर दीजिए क्लास को लाइक, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। अभी तक आपने क्लास को स्टेटस पर नहीं लगाया तो उसके ऊपर भी जरूर लगा दीजिए। 39 नंबर प्रश्न आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से दोस्तों एक आ चुका है, बम नृत्य का संबंध किस स्थान से है? मैंने अभी बताया आपको, कौन से है दोस्तों? अलवर से है। कहां से है? अलवर से है। और दोस्तों आज की क्लास का अंतिम प्रश्न मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आ चुका हूं, राई नृत्य संबंधित है। राई नृत्य आप कंफ्यूज मत होइएगा, राई का दूसरा नृत्य मतलब गौरी नृत्य संबंधित है। गौरी या राई दोनों एक ही नृत्य है। यह कौन सी जनजाति से संबंधित या कौन सी जाति से संबंधित है दोस्तों बताइए? वह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भील जनजाति से संबंधित है, आपको ध्यान में रखना है। यह दोस्तों 40 दिनों तक चलने वाला नृत्य है। कितने दिनों तक दोस्तों? 40 दिनों तक चलने वाला नृत्य है, आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों यह केवल पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है, केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसके अंदर स्त्रियां जो है वह शामिल नहीं होती है। यह केवल दिन में होता है दोस्तों, रात्रि के अंदर नहीं किया जाता, केवल दिन के अंदर किया जाता है, आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य या लोक नृत्य बोल सकते हो, वह कौन सा है? यही है दोस्तों राई या गौरी नृत्य इसको बोल सकते हैं। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आ चुका आपके लिए। और दोस्तों एक प्रश्न और मैं भी आपके लिए छोड़कर जाऊंगा, इसका कमेंट के अंदर आपको आंसर देना है। किस लोक नृत्य में
पूरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है? वालर, मांदल, राई या भवाई? इनमें से आपको करेक्ट आंसर पहचानना है और फटाफट कमेंट के अंदर बताना है। और दोस्तों कल आपको 8 बजे इसी वक्त आपको प्रोवाइड कराई जाएगी क्लास, मतलब कि लाइव चलाई जाएगी। और यहाँ पर दोस्तों आप करके है निरंतरता के साथ, रेगुलरिटी के साथ अपनी जो एग्ज़ाम है उसके लिए दोस्तों आपकी तैयारी किस प्रकार से चल रही है उसका आकलन कर सकते हो। और इसका जो आंसर है 41 नंबर क्वेश्चन का, वह भी मैं कल प्रोवाइड करा दूंगा। कल दोस्तों 8 बजे आपको क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी। तब तक हम दोस्तों आपसे क्या इजाज़त लेते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।